क्या शिवलिंग रेडियो एक्टिव होते हैं? क्या आपको पता है कि जब नासा द्वारा भारत के शिवलिंगों पर कुछ रिसर्च की गई तो क्या निष्कर्ष निकला? क्या आपको पता है उज्जैन से लेकर के शेष ज्योतिर्लिंगों के बीच की जो दूरी है उसके बीच के रहस्य ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया? यदि नहीं तो आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। मित्रों, यह वीडियो हमने काफी रिसर्च के बाद तैयार किया है, तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप अंत तक अवश्य देखेंगे। मित्रों, शिवलिंग रेडियो एक्टिव होते हैं, यह बात 100% सत्य है। भारत का रेडियो एक्टिव मैप उठा लें तो हैरान हो जाएंगे। भारत सरकार के न्यूक्लियर रिएक्टर के अलावा सभी ज्योतिर्लिंगों के स्थानों पर सबसे ज्यादा रेडिएशन पाया जाता है। शिवलिंग और कुछ नहीं बल्कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स ही तो हैं, तभी तो उन पर जल चढ़ाया जाता है ताकि वो शांत रहें। महादेव के सबसे प्रिय पदार्थ जैसे कि बेलपत्र, आक, धतूरा आदि सभी न्यूक्लियर एनर्जी सोखने वाले हैं। क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा पानी भी रिएक्टिव हो जाता है, इसलिए तो जल निकासी नलिका को लांघा नहीं जाता। भाभा एटॉमिक रिएक्टर का डिजाइन भी शिवलिंग की तरह ही है। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल नदी के बहते हुए जल के साथ मिलकर औषधि का रूप ले लेता है। तभी तो हमारे पूर्वज हम लोगों से कहते थे कि महादेव शिवशंकर अगर नाराज हो जाएंगे तो प्रलय आ जाएगी। हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारी परंपराओं के पीछे कितना गहन विज्ञान छिपा हुआ है। हमें गर्व होना चाहिए कि जिस संस्कृति की कोख से हमने जन्म लिया है वो तो चिर सनातन है। विज्ञान को परंपराओं का जामा इसलिए पहनाया गया है ताकि वो प्रचलन बन जाए और हम भारतवासी सदा वैज्ञानिक जीवन जीते रहें। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में ऐसे महत्वपूर्ण शिव मंदिर हैं जो केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक एक ही सीधी रेखा में बनाए गए हैं। आश्चर्य यह है कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसा कैसा विज्ञान और तकनीक थी जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए। उत्तराखंड का केदारनाथ, तेलंगाना का कालेश्वरम, आंध्र प्रदेश का कालहस्ती, तमिलनाडु का एकम्बरेश्वर, चिदम्बरम और अंततः रामेश्वरम को 79 डिग्री पूर्व की भौगोलिक सीधी रेखा में बनाया गया है। यह सारे मंदिर प्रकृति के 5 तत्वों के लिंग की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे हम आम भाषा में पंच महाभूत कहते हैं। पंच महाभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष। इन्हीं 5 तत्वों के आधार पर इन 5 शिवलिंगों को प्रतिस्थापित किया गया है। पहले शिवलिंग की बात करें तो श्री कालहस्ती मंदिर में टिमटिमाते दीपक से पता चलता है कि वह वायुलिंग है। दूसरे त्रिवर्णिका मंदिर के अंदरूनी पठार में जल वसंत से पता चलता है कि यह जललिंग है। तीसरे अन्नामलई पहाड़ी पर विशाल दीपक से पता चलता है कि वह अग्निलिंग है। चौथे कंचीपुरम के रेत के स्वयंभू लिंग से पता चलता है कि वह पृथ्वीलिंग है। और अंतिम और 5वें चिदम्बरम की निराकार अवस्था से भगवान की निराकारता यानी आकाश तत्व का पता लगता है। भौगोलिक रूप से भी इन मंदिरों में विशेषता पाई जाती है। इन 5 मंदिरों को योग विज्ञान के अनुसार बनाया गया था और एक दूसरे के साथ निश्चित भौगोलिक संरेखण में रखा गया है। इसके पीछे निश्चित ही कोई विज्ञान होगा जो मनुष्य के शरीर पर प्रभाव करता होगा। इन मंदिरों का करीब 5000 वर्ष पूर्व निर्माण किया गया था। उन स्थानों के अक्षांश और देशांतर को मापने के लिए कोई उपग्रह तकनीक उपलब्धि नहीं थी, तो फिर कैसे सटीक रूप से 5 मंदिरों को प्रतिस्थापित किया गया होगा? उत्तर भगवान ही जाने। चलिए आपको बताते हैं महाकाल उज्जैन से शेष ज्योतिर्लिंगों के बीच की संबंध की दूरी का रहस्य। मित्रों, उज्जैन से सोमनाथ की दूरी 777 किलोमीटर, उज्जैन से ओमकारेश्वर 111 किलोमीटर, उज्जैन से भीमाशंकर 666 किलोमीटर, उज्जैन से काशी विश्वनाथ 999 किलोमीटर, उज्जैन से मल्लिकार्जुन 999 किलोमीटर, उज्जैन से केदारनाथ 888 किलोमीटर, उज्जैन से त्र्यंबकेश्वर 555 किलोमीटर, उज्जैन से बैजनाथ 999 किलोमीटर, उज्जैन से रामेश्वरम 1999 किलोमीटर, उज्जैन से घृष्णेश्वर 555 किलोमीटर। हिंदू धर्म में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता था। उज्जैन पृथ्वी का केंद्र माना जाता है, जो सनातन धर्म में हजारों साल से मानते आ रहे हैं। इसलिए उज्जैन में सूर्य की गणना और ज्योतिष गणना के लिए मानव निर्मित यंत्र भी बनाए गए हैं करीब 2050 वर्ष पहले। और जब सैकड़ों साल पहले पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा यानी जिसे कर्क रेखा कहते हैं अंग्रेज वैज्ञानिक द्वारा बनाई गई,
तो उसका मध्य भाग भी उज्जैन ही निकला। आज भी वैज्ञानिक उज्जैन ही आते हैं सूर्य और अंतरिक्ष की जानकारी के लिए। तो मित्रों, कैसी लगी हमारी यह आज की जानकारी, कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें द साइंस